नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इसम के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की, सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं। बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इसम के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है।
यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देवमोहन है एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देवमोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देवमोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा
दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे के हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य,
मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांता रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में वो भी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक
भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे कि है बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे कि है बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इसम के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों।
नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन ईसन के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर है। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे के हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन ईसन के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है।
यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर प्रभु एक सरल सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देव मोहन है एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार जो भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर बी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर कल्पनात्मक और ले जाती है लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा
दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है, जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतला फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य,
मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष के रूप से, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर कल्पनात्मक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट, प्रजा संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की, तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक
भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और माहौलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष दोस्तों तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म की संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट, प्रजा संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और माहौलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो को सुन रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष के दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन ईसन के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो को सुन रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों
नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इन के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इन के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है।
यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की, सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देवमोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार जो भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देवमोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म की संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी, कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देवमोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की, सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा
दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार जो भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे की है, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष दोस्तों तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतला फिल्म की संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट, प्रजा संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतला फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर है, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणों की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कर्ण ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार जो भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य,
मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे कि है बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो को सुन रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में वो भी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें इस शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशन ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक
भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांता रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में वो भी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणव की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणशेखर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों
नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इसम के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें इस शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंव ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणकिशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर, काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांता रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इसम के बारे में मूवी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं। प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है।
यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणव की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर प्रभु एक सरल सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देवमोहन है एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देवमोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे के हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन के बारे में वो भी विस्तार से दोस्तों। तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देवमोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 हो रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कणव की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा
दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतला में भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, दोस्तों शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक श्राप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, श्राप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य,
मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे किए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य, प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है, लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की, तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की दोस्तों, तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें शकुंतलम फिल्म के परिचय की, तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुण शेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांतर रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसकी 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की, तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कर्ण की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंवर ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों, तो इसमें समांतर रूप प्रभु ने शकुंतला के किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं, लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है, लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुण किशोर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को वीएफएक्स के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया, लेकिन कभी-कभी सीजीआई कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है, परंतु उसमें एक
भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे कि है बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। वीएफएक्स में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर वीएफएक्स और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं। दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं शकुंतलम फिल्म के संपूर्ण मूवी रिव्यूज, कहानी कास्ट और यह संग्रह, IMDb रेटिंग और इसके कास्ट कलेक्शन इस फिल्म के बारे में मूवी विस्तार से। दोस्तों तो बात करें इस शकुंतलम फिल्म के परिचय की तो शकुंतलम फिल्म जो है वो 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के निर्देशक गुणशेखर हैं, प्रस्तुतिकर्ता दिलराजू है और इसमें मुख्य कलाकार में आपको समांता रूप प्रभु, देव मोहन, सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज और गौतम देखने को मिल जाएंगे। यह फिल्म तेलुगु में रिलीज हुई थी और इसे हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में डब किया गया है। यह एक पौराणिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म होने वाली है और इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और कुल कलेक्शन इसके 9 से 10 करोड़ रही है। बात करें इस फिल्म की कहानी की सारांश की तो शकुंतलम महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम पर आधारित एक पौराणिक प्रेम कहानी है। यह कहानी राजा दुष्यंत और ऋषि कण्व की पलिता पुत्री शकुंतला के प्रेम, बिछड़ने और पूर्ण मिलन का भावनात्मक यात्रा को दर्शाती है। शकुंतलम समांतर रूप प्रभु एक सरल, सौम्य और सुंदर कन्या है जिसे जंगल में ऋषि कंव ने पाला है। एक दिन शिकारी यात्रा पर निकले राजा दुष्यंत, जो कि देव मोहन है, एक मुलाकात शकुंतला से होती है और दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। वह गंधर्व विवाह कर लेते हैं लेकिन एक शाप के चलते राजा शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला अकेली रह जाती है, गर्भवती होती है और कई कठिनाइयों का सामना करती है। वह अपने पुत्र भरत को जन्म देती है। अंततः सत्य प्रकट होता है, शाप समाप्त होता है और दुष्यंत को अपनी याददाश्त लौटती है। वह शकुंतला को और अपने पुत्र भरत को स्वीकार करता है और परिवार पुनः एकजुट होता है। बात करें इस फिल्म के अभिनय और निर्देशन की दोस्तों तो इसमें समांता रूप प्रभु ने शकुंतला का किरदार को भावनात्मक गहराई के साथ निभाया है। उनका सौंदर्य, मासूमियत और संघर्ष दर्शकों को भावुक करता है। उन्होंने संवाद, अदायगी और भाव प्रदर्शन में काफी मेहनत की है। देव मोहन का प्रभावशाली राजा दुष्यंत के रूप में नजर आते हैं लेकिन उनके अभिनय में वह गहराई कम दिखती है जो किरदार को और अधिक मजबूत बना सकती थी। सचिन खंडेकर, मोहन बाबू, प्रकाश राज जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति फिल्म को एक आधार देती है लेकिन उन्होंने सीमित स्क्रीन टाइम मिला है। निर्देशन गुणशेखर ने एक भव्य दृश्यात्मक प्रस्तुति देने की कोशिश की। जंगल, महलों, युद्ध और स्वर्ग जैसे सेट्स को VFX के जरिए बड़े स्तर पर दिखाया लेकिन कभी-कभी CGI कृत्रिम लगता है। फिल्म का विजुअल्स प्रभाव भले ही विशाल है परंतु उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती है। बात करें इस फिल्म की तकनीकी पक्ष की तो इसकी सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोफत ने लिखे कि है बहुत ही खूबसूरत है। दृश्य प्रकृति और महलों की सुंदरता को शानदार तरीके से कैप्चर किया गया। VFX में भव्यता तो है लेकिन इसकी गुणवत्ता हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की नहीं है। कई बार दृश्य नकली और वीडियो गेम जैसे लगते हैं। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन की करें तो फिल्म को बड़े स्तर पर प्रमोट किया गया था लेकिन इसके बावजूद यह बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। फिल्म की धीमी कहानी, अपेक्षित कमजोर VFX और इमोशनल कनेक्शन की कमी ने दर्शकों को निराश किया। कुल मिलाकर फिल्म 9 से 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, जो कि इसके बजट 60 करोड़ का लगभग मुकाबले काफी कम है।
IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की औसत रेटिंग मिलती है। बात करें इस फिल्म की निष्कर्ष की तो उससे पहले वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की दोस्तों तो शकुंतलम एक भव्य पौराणिक प्रेम कथा है जो दर्शकों को सुंदर काल्पनिक और ले जाती है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक पकड़ और कहानी के गहराई में कमी के कारण पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाती। समांतर रूप प्रभु के अभिनय फिल्म की जान है, परंतु बाकी तकनीकी पहलुओं में और सुधार की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और बात करते जाते हैं दोस्तों